हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, जैसा कि हम मुहिम चला रहे हैं डेली टेस्ट, है ना। डेली टेस्ट की आज 5वें नंबर का टेस्ट है और आपको पता ही है एसएससी जीडी अब करीब ही है और यूपीएसआई के भी एग्ज़ाम 4-6 दिन में अब शुरू होने वाले हैं। तो इस वजह से अब हमने क्या करा है, हमारी रीजनिंग का और जीके का पूरा कंप्लीट हो गया है कोर्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जितने दिन उतने टेस्ट, ओके, जितने दिन उतने टेस्ट। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। देखिए कितने अच्छे अच्छे नोट्स बना के ला रहा हूँ आपके लिए। ये पता है कहाँ का है, देखो एसएससी संयुक्त स्थानांतरक, है ना, स्तरीय चरण फर्स्ट परीक्षा 4/9/2016 का हल प्रश्न पत्र ऐसे ला रहा हूँ एसएससी के, ठीक है, स्थानांतरक लेवल के, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे रीजनिंग में। ओके, जीके तो आपको मैंने करवाई दी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास भी चल रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए, है ना। क्या कह रहा है, संबंधित शब्द अक्षरों और संख्या को चुनिए। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या है आपका क्वेश्चन, क्या है, देखिए नाटक अभिनेता, ओके। और अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है संगीत गोष्ठी, ओके, क्वेश्चन मार्क। बताइए यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन आपका है ए, ऑप्शन आपका है स्वर संगीत, बी ऑप्शन क्या है, संगीतकार, सी ऑप्शन क्या है, पियानो, और डी ऑप्शन क्या है। जितनी देर में मैं ऑप्शन लिखता हूँ उतनी देर में आप आंसर दे देंगे। आघात वाद्य। बताइए क्या आएगा इसका। देखिए क्या आएगा, इसका आएगा संगीत। क्यों आएगा संगीत, संगीतकार क्यों आएगा, ये देखिए नाटक में कौन होता है, अभिनेता होता है, और संगीत गोष्ठी में कौन होता है, संगीतकार होता है, ओके। कौन होता है, संगीतकार। तो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि EGIKFILO, उससे अगला क्या कह रहा है, FHJL। यहाँ बताइए क्या आएगा। चलिए फुर्ती में बताइए। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। ये ऑप्शन क्या है, JGMP, बी ऑप्शन क्या है, JGPM, सी ऑप्शन आपका क्या आ जाता है, GJMP, है ना, GJMP। डी ऑप्शन आ जाता है GMJP। बताए क्या आएगा। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ई से आगे क्या देख लेंगे, ई से आगे एफ आ रहा है यहाँ। अब जी से आगे आई लिख दिया है तो जी से +2 कर दिया है, पहले +1 करा था। ई से एफ +1, जी से आई +2, 1 2, ठीक है, जी से आई। अब +3 करेगा आई से एल को, देखिए 1 2 3, +3 कर दिया। अब के से ओ +4 कर देगा, 1 2 3 4।
इसी तरीके से +1 करना है एफ से +1 करेंगे तो पहले क्या आएगा, जी आएगा। फिर एच से +2 करना है 1 2, जे आ जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सा बनना है। इतने पे ही समझ में आ रहा होगा कौन सा बनना है। ये वाला बन रहा है, देख लो ये वाला बन रहा है। आगे भी सॉल्व करवा देता हूँ, अब जे से +3 क्या बन जाएगा, 1 2 3 एम बन जाएगा। और एल से +4 1 2 3 4 पी बन जाएगा। जी जे एम पी कौन सा बन गया, 3rd नंबर का बन गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लो, ये तो संबंधित सबक से थे। ठीक है, यहाँ पे अब आ जाता है विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या आ जाता है, ए ऑप्शन है आपका आग, बी ऑप्शन है रोशनी, ओके, और सी ऑप्शन है गैस, और डी ऑप्शन देखिए क्या है, डी है पानी। बताइए कौन सा विषम होगा, दिख रहा है यहाँ तक, बताइए कौन सा विषम होगा, दिख रहा है, बताऊँ कौन सा होगा। देखिए आग जलेगी तो रोशनी होती है ना, और आग में से गैस भी निकलती है, लेकिन पानी नहीं निकलता है। ओके, ये एक तरीका है बताने का। तो विषम कौन सा हो जाएगा, पानी हो जाएगा, आंसर पानी हो जाएगा। ठीक है, आग से रोशनी भी होती है और आग से गैस भी निकलती है, धुआं भी निकलता है। ठीक है, तो अलग कौन सा हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। मिटा दूं, चलिए बहुत अच्छे, आ रहा है ना समझ में। और जो दोस्त नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्तों, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, अच्छी क्लासें चला रहे हैं हम SSC GD की, तो आप भी सपोर्ट करें, आए क्लास में। अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है ना, करीब 1 हफ्ता बचा हुआ है, बस 1 हफ्ता बचा हुआ है। आर्या पार GD में यार, ठीक है, आर्या पार GD में यार। चलो आगे क्या है, विषम लिख देता हूँ यहाँ पे ऊपर, विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। चलिए अब ये क्या कहता है, देखिए ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है ना, ए ऑप्शन है ECB/, बी ऑप्शन आपका आ जाता है RTUX, सी ऑप्शन क्या आ जाता है GEDA, डी ऑप्शन आ जाता है WUTQ। बताइए कौन सा आंसर है, जल्दी से बताइए। चलिए अब मैं चेक करवाता हूँ, देखिए मैं चेक करवाता हूँ। ई से सी कितनी दूर है, E -1 2 -2 पे सी आ रहा है, और फिर सी से -1 बी आ रहा है, और फिर 1 2 3 बी से वाई -3 आ रहा है, मतलब माइनस में जा रहा है। अब आर देख लेंगे, आर से टी 1 2 +2 आ रहा है, ये माइनस आ रहा था, ये -2 आ रहा था, और ये प्लस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। आर से 1 2
है ना, ये प्लस में आ रहा है, यहीं समझ लेंगे। इधर की साइड में जाएंगे ऐसे करके तो प्लस, और वापस ऐसे जाएंगे तो माइनस, ठीक है। तो ये माइनस में आ रहा है। अब आगे वाले देख लेंगे कि इसकी तरह बने हुए हैं आगे, तो ठीक है, फिर यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में जा रहा है। जी से ई देख लेंगे, जी से ई 1 2 -2 पे जा रहा है। ई से डी बिल्कुल बराबर में है, और फिर 3 -3 हो रहा है डी से, 1 2 3, है ना। जैसा ये बना हुआ है सेम वैसा ही ये बना हुआ था, है ना। सेम फॉलो कर रहा है, सेम फॉलो कर रहा है ना, सेम रूल फॉलो कर रहा है। अब डब्लू देख लेंगे, डब्लू से यू 1 छोड़ देंगे, +2 आ जाएगा यू से बिल्कुल बराबर में टी है माइनस, और टी से क्यू 1 2 3, ये भी माइनस में ही जा रहा है। ये दोनों सेम रूल कर रहे हैं फॉलो, जैसे जितना गैप इसमें था उतना ही गैप इसमें है, लेकिन इसमें बट पहले 2 +2 कर रहा है, इनमें पहले +1 कर रहा था, लेकिन माइनस में तो ये भी जा रहा है, सिर्फ ये एक प्लस में जा रहा है। ये सारे इस साइड जा रहे हैं तीनों, ये बी नंबर का क्या है, इस साइड जा रहा है। देखिए आर से टी, फिर यू, फिर क्या है एक्स, तो ये प्लस में जा रहे हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करें मुझे, कमेंट बॉक्स में, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सिखाने आया हूँ आपको तो सिखा के ही जाएंगे। चलो ए ऑप्शन क्या है अगले का, 52 61। बी ऑप्शन है 43 54। और सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ये 72 83। और आपका ये डी ऑप्शन आ जाता है 18 29। बताइए कौन सा आंसर होगा, इसमें से कौन सा आंसर होगा, चलिए फटाक से बता दीजिए। अब मैं देखिए आपको समझाता हूँ क्या है। यहाँ से यहाँ तक कितने बढ़ गए, 8 और 1 9 बढ़ गया, +9 हो रहा है यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ देख लेंगे कितना हो गया, 11 हो गया प्लस, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, +11 हो गया मेरे भाई, हो गया ना। यहाँ से यहाँ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ +11 हो गया, यहाँ पे भी है ना। तो अलग कौन सा हो गया, ये +9 रह गया, बाकी +11 11 हो गए। तो आंसर अपना ये आ जाता है ए आ गया आंसर ए आ गया, ठीक है। चलो अगला बताता हूँ, मिटा देता हूँ इनको, है ना, मिटा दूँ। चलो बहुत फुर्ती में, कम से कम 15 क्वेश्चन तो मैं आपके करवाऊँगा। 15 क्वेश्चन टेस्ट है, 15 क्वेश्चन आपके करवाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मैं अकेला ही हूँ दोस्तों, और अकेला ही मैं जीके भी करवाता हूँ आपकी, और रीजनिंग भी। रीजनिंग शाम को डेली 6 बजे होती है, और जीके की क्लास सुबह 10 बजे होती है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी भी तैयारी करता हूँ, है ना। चलिए अब क्या है, शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। लिखे, चलिए फर्स्ट क्या कह रहा है ये, फर्स्ट कह रहा है ये FRAUDULENT, ओके। दूसरे नंबर का कह रहा है FRAUGHT। तीसरे नंबर का कह रहा है ये FRATERNITY, ओके। फोर्थ नंबर का कह रहा है ये FRANCHISE। और पांचवें नंबर का कहता है ये FRANCHISE।
TIC। लगाइए अब इन्हें, आप इन्हें लगाइए, मैं ऑप्शन दे देता हूँ जब तक। 5 4 1 2 3, ठीक है। बी ऑप्शन आ जाता है 4 1 2। अब सी ऑप्शन क्या है? सी है 4 3 5 1 2। चलिए, और डी ऑप्शन क्या है? 3 4 5 2 1। बताइए, चलिए फटाक से बताइए, शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लगाइए। चलिए अब हम लगाते हैं, आपका कैसे लगेगा देखिए। FRA तीनों में ये वर्ड तो है ही शुरू में। FRA, ओके, तीनों में ये वर्ड तो है ही है। FRA, उसके बाद में देख लेंगे, इधर U है, इधर N है, इधर भी N है, इधर U है और इधर T है। अब देखेंगे कि कौन सा पहले आएगा इनमें से। तो भैया U तो बाद में ही आएगा, जाहिर सी बात है ना। N पहले आ जाएगा, ये वाला N भी पहले आ जाएगा, ये भी U बाद में आएगा। और N और T में देख लेंगे पहले कौन सा आएगा। तो पहले N वाला आएगा। पहले देखिए, इसमें भी N है और इसमें भी N है, इसमें T है। T तो बाद में आता है, ये देखिए, और U भी बाद में आता है। तो उनको बाद में सॉल्व करेंगे भाई, है ना, उनको बाद में सॉल्व करेंगे, T और U वाले को। इसमें U है, ये देखिए, इसमें U है और T है, इन तीनों को छोड़ देंगे। अब पहले इन दोनों को करेंगे सॉल्व। इसमें N है, इसमें N है, पर इसमें N के बाद C है और इसमें N के बाद T है। तो फिर कौन सा आ जाएगा? पहले 4th नंबर का आ जाएगा इन दोनों में से, और फिर 5 नंबर का आ जाएगा। ओके, पहले 4th नंबर का आएगा, फिर 5 नंबर का। ये दोनों आगे थे रेस में, और इन दोनों को चेक कर लेंगे किसके वर्ड पहले आते हैं। तो पहले 4th नंबर का। अब देखिए, ऑप्शन में मुझे पहले ही दिख रहा है बी ऑप्शन, क्योंकि कोई भी ऑप्शन 4 और 5 से शुरू नहीं हुआ है, पहले 4 और फिर 5। चलिए अब आगे का भी चेक करवा देता हूँ। ये पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरे पे, ठीक है। अब क्या है, ये तो जाहिर सी बात है, ये तीसरे पे ही आएगा। तीसरा तो क्यों आएगा? क्योंकि इसमें T है पहले, और इसमें इन दोनों में U और U है ना। T पहले आता है, U बाद में आता है। ओके, आ गया। अब चलिए ये वाला चेक कर लेते हैं। इसमें भी U है, इसमें भी U है। अब इसमें क्या आ गया? U क्या? D, और इसमें आया G। तो D तो पहले आता है, G बाद में आता है। तो फिर क्या आ गया? 1 नंबर आ गया, और फिर आ जाएगा 2 नंबर, ठीक है। फिर 1 नंबर आ जाएगा और फिर 2 नंबर आ जाएगा। तो कौन सा बन गया? 4 5 3 1 2, 4 5 3 1 2, है ना। बी बन गया। बी इज द करेक्ट आंसर। मिटा दूं? चलिए अब अगला क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। अच्छा लग रहा है ना भाई? लाइक कर देंगे यार वीडियो को, है ना, लाइक कर देंगे, और शेयर करें दोस्तों के साथ में भी, शेयर करें मेरे भाइयों। यूपी पुलिस की भी बहुत अच्छी क्लासेस चलाऊंगा आपकी, हिंदी भी करवाऊंगा यूपी पुलिस में, है ना। इसमें मैं हिंदी नहीं करवा पाया यार, पता है क्या, ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है मुझे, ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं आपकी हिंदी नहीं करवा पाया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाइयों। चलिए अब ये तो ऊपर तो लिखने की बताने की ज़रूरत ही नहीं है भैया, इसके साथ में क्या करना है ना। आप सभी समझदार हो और देसी भाषा में समझो तो इसको कहते हैं भाई खाली स्थान भरो। चलिए जल्दी से भरिए खाली स्थान। अब दे देता हूँ मैं आपको ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है? IHJI। बी ऑप्शन क्या कहता है? HIHI। और सी ऑप्शन क्या कहता है आपका? IHIJ। और डी ऑप्शन क्या कहता है? HJHJ। चलिए बताइए कौन सा आ जाएगा, बताएं कौन सा आ जाएगा। मैं बताऊं? देखिए पहले गिन लेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 चौक 16, 4 4 के टुकड़े करके देख लेंगे। 1 2 3 4, यहाँ से काट लेंगे इसको। 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से कर लेंगे, बाकी 4 रह ही गया। अब बना के देख लेंगे इसमें, है ना। देखिए कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है हमें, कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है, यहाँ h के बाद खाली स्थान है ना। तो यहाँ h के बाद क्या आ जाता है, i। तो i रख के देख लेंगे यहाँ पे पहले मेरे दोस्त, i, h के बाद i दिख रहा है ना, और यहाँ h के बाद खाली स्थान था तो i रख लिया। अब क्या बन गया, h i j h, है ना। और i से पहले देखिए क्या है, h, तो यहाँ क्या रख लेंगे, i से पहले क्या रख लेंगे, i से पहले क्या रख लेंगे बताइए। i से पहले देखिए, i से पहले यहाँ h है, यहाँ i से पहले चाहिए तो h ही हो गया, है ना। h हो गया ना, तो यहाँ भी बन गया h i j h। अब देखिए i के बाद क्या रखा था हमने, i के बाद j है, तो i के बाद कुछ भी नहीं देखना है, यहाँ j रख लो, h i j h, ठीक है। h i j h, h i j h, सेम वर्ड बनने हैं ना, सेम वर्ड। अब h के बाद क्या रख रखा है हमने, h के बाद देख लेंगे i है, h के बाद यहाँ भी i है, h के बाद यहाँ भी i है, तो यहाँ पे भी i रख लेंगे, h i j h। सेम बनना देखिए, h i j h, h i j h, h i j h बन गया। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे, देख लो, पहले में हमने i रखा, दूसरे में हमने h रखा, तीसरे में हमने j रखा, चौथे में हमने i रखा। अब ये मैच कर लेंगे, h h ओ सॉरी i i, h h, j j, i i, कौन सा बन गया, फर्स्ट, ए बन गया, ए बन गया ना। चलिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ क्लास बना के, है ना। चलो अगला क्वेश्चन यार, आप भी अच्छे कमेंट कर दिया करो। इस श्रृंखला को पूरा करो, श्रृंखला पूरी करनी है भाई, श्रृंखला पूरी करो, श्रृंखला पूरी करो, श्रृंखला पूरी करो। चलिए श्रृंखला पूरी करें, जहाँ पे ये है। अब ऑप्शन देता हूँ, ए ऑप्शन क्या है 80, बी ऑप्शन क्या है 99, सी ऑप्शन क्या है 100, और डी ऑप्शन यहाँ ले लेंगे 117। श्रृंखला पूरी कर दे मेरे भाई। चलिए मैं बताता हूँ आपको श्रृंखला पूरी कैसे होगी दोस्त, ये ऑप्शन है इसके। चलो 63 से कितना प्लस हो गया, 63 से प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया 7 और 2 9। अब यहाँ से कितना प्लस हो गया, +9, यहाँ से +9, तो यहाँ से भी तो +9 करेंगे, 99 आ जाएगा। क्या आएगा, 99, ठीक है मेरे दोस्त, 99 आ जाएगा मेरे भाई। चलिए अब अगला बताते हैं। अगला कहाँ तक दिख रहा है आपको, यहाँ तक दिख रहा है, अभी तो बहुत सारा बोर्ड खाली है। चलो यहाँ करवा देता हूँ यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना, बोर्ड थोड़ा मैंने नीचे लगा लिया, थोड़ा ऊपर होता ना ऐसे करके करवा देता, थोड़ा नीचे यहाँ तक आ जाता, आराम से कर लेता मैं, पर ये थोड़ा नीचे लगा दिया है मैंने इसको, है ना, हाइट कम है इसकी। अब क्या कह रहा है देखिए, ये क्वेश्चन आप लिख लो यार प्लीज़, आप लिख लो, मैं धीरे धीरे बताता हूँ। देखो, राजीव अरुण का भाई है, राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का बेटा है, राजीव का सुनील से क्या संबंध है। चलिए, है ना, आप लिख लेना, वीडियो रोक के मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है ये, राजीव अरुण का भाई है, राजीव अरुण का भाई है, किसका है, अरुण, ये मेल हो गया तो ये प्लस हो जाएगा भाई है, ठीक है। अभी अरुण भैया देखो, ये तो क्या है, ये है खाली रिश्ते, ये अरुण को लड़की भी बना सकते हैं, ये तो इनका मैटर है। तो अभी इसको भाई का है तो इसको ही लिखेंगे। सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया जो है वो सुनील की बहन है, यहाँ लिख लेंगे सोनिया, है ना, किसकी बहन है ये, सुनील की, सुनील की बहन है, ये माइनस,
बहन, ओके, बहन है। अरुण सोनिया का बेटा है। अरुण सोनिया का बेटा है, ये पता लग गया ये भी मेल है। अरुण सोनिया का, इसका ये बेटा है, ये लो, ये इसका बेटा है तो ये भी तो बेटा हो जाएगा, ये दोनों बेटे हो जाएंगे, है ना, ये भी बेटा हो जाएगा, ये भी बेटा हो जाएगा। दिख रहा है आपको? हाँ, इसने कहा सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का बेटा है, अरुण सोनिया का बेटा है, ठीक है ना। राजीव का सुनील से क्या रिश्ता है? राजीव का सुनील से क्या रिश्ता है? ऑप्शन ले लो। ऑप्शन क्या है? भांजा। और बी ऑप्शन क्या है? बेटा। सी ऑप्शन क्या आ जाता है? भाई। और डी ऑप्शन क्या आ जाता है? पिता। क्या बन गया? क्या बन गया बताइए? ये क्या कह रहा है लास्ट में कि राजीव का सुनील से क्या संबंध है? राजीव तो सोनिया का बेटा है और सुनील की ये बहन है, तो राजीव क्या बन जाएगा? भांजा। राजीव सुनील का भांजा बन जाएगा, क्योंकि सुनील की बहन है सोनिया। अगर ये कहता सुनील का राजीव से क्या संबंध है तो सुनील मामा बन जाता राजीव का, लेकिन अभी पूछ रहा है कि राजीव का सुनील से क्या संबंध है, तो राजीव भांजा है इसका। ओके, राजीव कौन है? भांजा है इसका, राजीव भांजा है। मिटा दूं? चलिए मिटा देता हूँ, राजीव भांजा है इसका। ओके दोस्तों, आ रहा है समझ में? जिस भी मेरे भाई के या बहन के समझ में ना आएगा तो वो मुझको कमेंट करेगा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा। इस क्वेश्चन को ही नहीं, कोई सा भी हो। और अगर आपने हमारी रक्त संबंध, रिश्ते संबंधी ये वाली क्लास देखी होगी तो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा, ईजिली समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे भी आप लिख लें। एक माँ अपनी पुत्री से आयु में 5 गुनी बड़ी है। एक माँ अपनी पुत्री से उम्र में 5 गुनी बड़ी है। पुत्री से 5 गुनी बड़ी है। यहाँ एक हो गई पुत्री, तो ये 5 गुनी बड़ी हो गई। 5 गुनी बड़ी है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पुत्री से 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पुत्री के 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी, है ना, इसके 3 गुनी हो जाती है। अपनी पुत्री से 3 गुनी हो जाती है। माँ की वर्तमान आयु क्या है? एक बात बताइए, एक माँ अपनी पुत्री से 5 गुनी बड़ी है ना, 5 गुनी बड़ी है। तो 5 गुनी बड़ी है तो हम क्या लगा लेंगे? 25, यहाँ रख लेंगे हम 25 और यहाँ रख लेंगे इसके 5। छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये 25 रख लेंगे यहाँ 5, तो 5 गुनी तो हो गई बड़ी। 25 है। एक माँ अपनी पुत्री से आयु में 5 गुनी बड़ी है, ये हो गई, देख लो, 5 से 5 गुनी 25 हो गई। 5 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पुत्री से 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष इसकी बढ़ गई, मान लो 5 वर्ष बाद इसकी भी बढ़ेगी, तो इसकी पुत्री की हो जाएगी 10, इसकी हो जाएगी 30। तो कह रहा 5 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है। माँ की वर्तमान आयु क्या है? अरे भैया 5 वर्ष बाद 3 गुनी तो रह ही जाएगी, क्योंकि ये 10 साल की हो गई, ये 30 साल की, 10 या 30 होते हैं, तो 3 गुनी तो हो गई, 3 गुनी हो गई ना। और ऑप्शन आपके ये हैं, ए ऑप्शन में है 20 वर्ष, बी ऑप्शन में आपका है 22 वर्ष, सी ऑप्शन में आपका 25 वर्ष और डी ऑप्शन में आपका 29 वर्ष। तो क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु उसकी 25 वर्ष हो जाएगी माँ की। ये कह रहा है एक माँ अपनी पुत्री से आयु में 5 गुनी बड़ी है। 5 गुनी देखिए, 5 ये पुत्री और 25 माँ है। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पुत्री के 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष बाद, तो 5 इसमें जोड़ देंगे 25 में तो 30 हो जाएगा, 5 इसमें भी जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 3 गुनी हो गई 5 वर्ष बाद। वर्तमान आयु पूछ रहा है, अभी तो वर्तमान आयु 25 ही है, अभी तो वर्तमान आयु 25 ही है।
5 वर्ष बाद कह रहा है वो, 5 वर्ष बाद अपनी पुत्री से 3 गुनी हो रही है। अगर 5 वर्ष बाद जाएगी तो जब ये बढ़ेगी 5 साल तो ये भी तो बढ़ेगी पुत्री भी, तो पुत्री 10 साल की हो जाएगी 5 वर्ष बाद और ये 30 साल की। फिलहाल में आंसर अपना 25 है। वर्तमान आयु उसकी, माँ की जो वर्तमान आयु है वो है 25 वर्ष। ओके, 25 वर्ष। चलिए मिटा दूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन सा वर्ड है ना, शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, आप बताएंगे। EMENT, बताएं इस शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा? BNQQDBS है ना। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा वह आपका? अब ये मैं हटा देता हूँ और ग्रीन वाला चलाता हूँ। ये वाला तो फीका हो गया भाई बहुत ज़्यादा। अब देखिए बी ऑप्शन क्या है? BQQN, BQQNDBS। ओके, सी ऑप्शन क्या कह रहा है? BNQQBDS। बताएं जल्दी से कौन सा नहीं बनाया जा सकता इसका प्रयोग करके? BNQDQBS। दिए गए शब्द का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता? चलिए पहला चेक कर लेते हैं। BN इसमें है? BN इसमें यार नहीं है, शुरू में ही नहीं है। B नहीं है ना, N तो हैगा ये रहा, पर B नहीं है इसमें, तो पहला ही नहीं बनाया जा सकता भाई। पहला ही आंसर हो गया अपना ए आंसर। फिर भी चेक कर लेते हैं, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। अरे यार मैंने पता है क्या कर दिया? मैंने कर दिया ये कि जो ऑप्शन है ना आपके, वो नीचे वाले क्वेश्चन के उतार दिए हैं, पर ऊपर वाला ये पूरा सही उतारा है ना। तो सॉरी मेरे भाइयों, बी तो सब में ही है यार, बी तो सब में ही है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या हो गया, हो जाता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। डोंट माइंड। ओके, ये लो फुर्ती में लिख देगा तुम्हारा भाई। अब टेंशन क्यों ले रहे हो, टाइम ख़राब नहीं होगा। NT, चलो CEMENT। ओके, चलिए क्या कह रहा है ये? PAVEMENT। अब बताओ चलो, NOUN। फुर्ती में बताओ कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब देख लेंगे। MOU, ये 3 भी है। NT भैया ये बन रहा है। CEM और फिर E आ रहा है, तो फिर E आ गया। NT ये भी बन रहा है ना, ये भी बन रहा है ना, दोनों बन रहे हैं। PAV देख लेंगे। PAV तो है ही नहीं इसमें। अब देख लेंगे भाई, अब के तो मैंने सही लिखे हैं ऑप्शन भी, तो ये तो है ही नहीं। अब नीचे का देख लेंगे। NOUN, ये बन गया, यही बन रहा है। तो कौन सा नहीं बन रहा? ये वाला भाई। PP है इसमें, A कहीं नहीं है, A नहीं है और VV नहीं है, ये U है, VV नहीं है। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? आंसर अपना हो जाएगा C आंसर। आंसर हो जाएगा C। ये तीनों बन रहे हैं, सिर्फ C वाला नहीं बनता है। ओके, चलिए C वाला नहीं बनता। चलो मिटा दूँ? बहुत अच्छे। चलिए आज की क्लास के 2 क्वेश्चन और रहते हैं, ये दोनों मैं आपको करवा देता हूँ। चलो अब ये क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन है यदि SYS
TEM को RXRSDL तो CORRECT है ना, दिख रहा है? दिख रहा है। T को उसी कोड में कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जा सकता है बताइए। यदि इसको ये लिखा जाए तो इसको उसी कोड में कैसे किस प्रकार लिखा जाएगा? ए ऑप्शन है आपका BNQQDBS। ये वाले ऑप्शन उतार दिए थे मैंने वहाँ पे, इससे ऊपर वाले में है ना, कोई बात नहीं। चलिए अब बताइए, फुर्ती दिखाएं और आंसर बताएं। फुर्ती दिखाएं, आंसर बताएं। डी ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ आपका BNQDQBS। चलिए बताइए, देखिए अब क्या है। एस को इसने क्या लिखा? आर। एस को आर उल्टा जा रहा है, वाई को एक्स, वाई को एक्स, वाई को एक्स, एक ही एक उल्टा जा रहा है। एस को क्या लिख देगा? आर। एस को आर, टी को एस, ये देखिए ये टी है, यहाँ पे इनने एस लिख दिया, टी एस। ई डी माइनस माइनस जा रहा है, साफ दिख रहा है हमें। एम को एल लिख दिया, एम को एल लिख दिया। इसी प्रकार से अब सी को क्या लिखेगा? एक उल्टा जाएंगे, सी को लिखेगा बी। ओ को क्या लिखेगा? ओ को लिखेगा एन। आर को क्या लिखेगा? आर को क्यू, डबल आर है तो दो बार क्यू लिख लेंगे, क्यू। ई को लिखेगा डी, डी लिख दिया। सी को लिखेगा बी, और टी को देख लेंगे, आप लोग बताएं, टी को एस लिख देगा। अब ये मिला लेंगे कौन से वाले में? BNQQ, BNQQD, BNQDBS। ये देखिए ये वाला कौन सा बनता है ऑप्शन? ए ऑप्शन मैच करता है, ए ऑप्शन। ठीक है, आया ना समझ में? -1 करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मिटाऊं? चलिए लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं आज की क्लास का, और आई होप आप सभी मेरा अच्छे से सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार बनाए रखेंगे और अपने चैनल एग्ज़ाम सिटी को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखता हूं अब मैं आज की क्लास का। ये ले, क्या कहता है? अगर ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है भाग है, डी का अर्थ है माइनस, डी का अर्थ माइनस है तो अगर लिखित समीकरण का मान बताइए। पूरा क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है ना आपको? पूरा क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, दिख रहा है। अब देखिए आपका समीकरण क्या है? Na2B6D4C2। ऑप्शन यहाँ दूंगा आपको। ए ऑप्शन क्या है? 16, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 27 और डी ऑप्शन क्या है? 30। बताइए। अब देखिए 9 रखेंगे। ए का मतलब क्या है? ए का अर्थ है प्लस, फिर ये वाला 2 रख लेंगे। अब बी का अर्थ क्या है? गुणा।
है ना, बी का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ अब 6 रख लेंगे। अब डी का अर्थ देखेंगे क्या कह रहा है, डी का अर्थ माइनस, डी का अर्थ माइनस है, ठीक है, 4 रख लेंगे। अब सी का अर्थ भाग कह रहा है, सी का अर्थ भाग 2 रख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, पहले भाग करते हैं, बोर्ड में साहब ने देखा है ना, पहले भाग करेंगे गुणा प्लस माइनस, ठीक है। देखिए 2 से ये 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, माइनस 6 गुणा 2 प्लस 9। अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा, 6 दूनी 12 माइनस 2 प्लस 9। अब क्या कर लेंगे, 12 और 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 21, और 21 में से 2 जाएगा, कितना रह जाएगा, 19 रह जाएगा। दिख गया यहाँ तक, दिख रहा है ना। तो बताइए कैसा लगा आपको आज का पेपर, कैसा लगा मेरे दोस्तों आज का पेपर। बहुत ही मेहनत करी है आपके लिए नोट्स बनाया है, इसको फोटोकॉपी करवाया है, पता नहीं क्या क्या करवाया है मैंने इस नोट्स में। और फिर देखिए इसको पूरा एनालिसिस कराया है, किस पेपर में आया था, कैसा है एसएससी के लेवल से। बहुत बढ़िया पेपर है, और एसएससी जीडी में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, यकीन करके मानिए। हिंदी भी ऐसी आएगी कि आप धुआं उड़ा दोगे, ठीक है। और रीजनिंग और जीके तो मैंने आपको करवाई दी है, इससे बाहर आपका कुछ जाएगा नहीं। मैथ है, मैथ तो आप अगर 5-7 भी सॉल्व करिए है ना 25 में, तो मेरे दोस्त आराम से नंबर पकड़ लोगे, ठीक है। इस बार जीडी पार। तो अपना सपोर्ट प्यार अपने भाई अरम अंसारी के साथ बना के रखें। एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम सिटी के बाद अरम अंसारी डाल देंगे तो आपका अपना चैनल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को लाइक शेयर और कमेंट अच्छे करें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।